सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के साथ जो किया उसकी वजह से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने नेतन्याहू और भारत को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने एक बार फिर सबकी नींद उड़ा दी है। दरअसल अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, वेनेजुएला और भारत, दुनिया की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बयान नहीं बम फूट रहे हैं। शब्दों के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वो बात कह दी है जिसे सुनकर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मच गई है। पाकिस्तान की नई डिमांड ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई अब मादुरो के बाद नेतन्याहू की बारी है। पहले आपको पाकिस्तान की नई डिमांड जो इजराइल को लेकर की गई है उसके बारे में बताते हैं, फिर भारत को लेकर पाकिस्तान ने जो जहर उगला है वो दिखाएंगे। बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है, अगर अमेरिका में इंसानियत जिंदा है तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अगवा कर लो और कोर्ट में मुकदमा चलाओ। जिस तरह अमेरिका ने मादुरो को पकड़ा उसी तरह नेतन्याहू को भी पकड़ना चाहिए। पिछले 4-5 हजार सालों में किसी भी कौम ने फिलिस्तीनियों के साथ वो नहीं किया जो इजराइल ने किया है। नेतन्याहू मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, दुनिया ने इससे बड़ा अपराधी नहीं देखा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अपनी और पूरे पाकिस्तान की घटिया सोच को दिखा दिया है। किसी देश के राष्ट्रपति को उठवाना उसे अच्छा लग रहा है, अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो क्या इसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने नहीं सोचा? क्योंकि एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अचानक इतना मुखर क्यों हो गया है? दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा ऑपरेशन चलाया। अमेरिका के मुताबिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आरोप तय किए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, पहले वेनेजुएला को संभालेंगे, उसके बाद तेल सेक्टर को खड़ा करेंगे और उसके बाद ही वहां चुनाव कराए जाएंगे। ट्रंप का दावा है कि मादुरो के लंबे शासन ने देश को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है और इसी कार्रवाई को आधार बनाकर पाकिस्तान अब अमेरिका से मांग कर रहा है नेतन्याहू पर भी वही कार्रवाई की जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोलकर रख दिया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रामी ने कहा, अगर भारत पश्चिमी नदियों पर कोई भी विकास कार्य करता है तो पाकिस्तान उसे राजनीतिक, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। अगर झेलम और नीलम में कुछ विकास कार्य होते हैं तो जाहिर है कि हम इसे भारत के साथ सिंधु आयुक्त के स्तर पर उठाएंगे। हम इसे भारत के साथ राजनीतिक, राजनयिक स्तर पर और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठा सकते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि सिंधु जल संधि आज भी लागू है और इसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। याद दिला दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना भी शामिल था। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका। विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाता रहा है। पाकिस्तान का पलटवार है, आतंकवाद को छोड़कर अफगानिस्तान से हमारा कोई विवाद नहीं है। अब देखिए आतंकवाद की बात कौन कर रहा है, जो खुद आतंकियों का आका है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ पाकिस्तान इजराइल पर मानवता के नाम पर हमला बोल रहा है, दूसरी तरफ भारत पर पानी और आतंकवाद के मुद्दे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान वाकई इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है या फिर ये सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश है? और क्या अमेरिका कभी अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के खिलाफ वही कदम उठाएगा जो उसने मादुरो के खिलाफ उठाया है? वैसे पाकिस्तान की ये नई डिमांड मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ही रहेगी, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। फिलहाल पाकिस्तान का जहरीला बयान एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।